परिवार के सभी सम्भ्रांत विद्वत शिक्षकगण, कर्मयोगी गण, छात्र छात्राएं एवं गणतंत्र दिवस में सहभागी बनने हेतु आए नगर के सम्भ्रांत नागरिक बंधुओं, गणतंत्र दिवस के 74वें दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन पावन दिन है। पूरे देश में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज पहली बार, जिसे हम कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं, अब वहां पर भारत की उपलब्धियों को सार्वजनिक रूप से दिखाया जा रहा है। आज का दिन आजादी के उन शहीदों को नमन करने का और संविधान के निर्माताओं के प्रति नमन और सम्मान करने का दिन है, जिनकी अथक प्रयास से आज हमें गणतंत्र दिवस मनाने का श्रेय प्राप्त हो रहा है। गणतंत्र दिवस आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान आज ही के दिन लागू हुआ, और जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसके पीछे एक भावना थी जो उसके प्रस्तावना में झलकती है, और जहां से शुरुआत होता है वह प्रियम्बल कि हम भारत के लोग, और जब हम शब्द आता है तो वहां पर अहम शब्द का कोई मतलब नहीं है। अपना मान, अपना अपमान सब छोड़ करके राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारी संस्था सर्वोपरि है, संस्था का हित सर्वोपरि है। इस भावना को लेकर के चलने का आज का दिन संकल्प लेने का है। आज का दिन संकल्प लेना का है कि हम जहां भी, जिस रूप में, जैसे भी हैं, हमें अपनी अधिकतम और अनुकूलतम क्षमता और संसाधन का उपयोग करते हुए अपने स्थान पर अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें। मैं आह्लादित हूं कि विश्वविद्यालय की एनसीसी की टीम में पहली बार छात्राओं और छात्रों का दोनों का समागम हो रहा है। यह पहली बार है जब दोनों ने मिल करके आज इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मैं उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए साधुवाद देता हूं। जब गणतंत्र दिवस की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस मात्र ध्वजारोहण का दिन नहीं होता है, बल्कि अपनी उपलब्धियों को विमर्श करने, उस पर चर्चा करने, उस पर चिंतन करने और आगे का रास्ता तय करने का होता है। 74 वर्षों में देश ने क्या हासिल किया, क्या हमारी उपलब्धियां रही, इन पर चर्चा और चिंतन का दिन है। यदि हम देश की उपलब्धियों की चर्चा करें तो बहुत ही गौरवमय क्षण है। हम सभी को याद है कि 60 के दशक में हम अनाज का आयात किया करते थे। देश में अकाल पड़ा था। उसी समय जब पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही थी 62 में, चाइना ने अटैक किया था और खाद्यान्न का संकट और बढ़ गया था। हम विदेशों पर निर्भर थे।
लेकिन आज हम गर्व और गौरव के साथ कह सकते हैं कि आज हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों को हम खिला रहे हैं और दुनिया के कई देश भारत से आग्रह और अनुरोध कर रहे हैं कि हमें भी खाद्यान्न उपलब्ध कराइए और भारत के पास वह क्षमता है। तो जो देश एक समय खाद्यान्न का आयात करता था वह खाद्यान्न का निर्यात कर रहा है, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उससे भी बड़ी उपलब्धि हम यदि चर्चा करें और हमसे यदि कोई पूछे कि आजादी के बाद या गणतंत्र दिवस के इतने दिनों में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही, तो मैं कहना चाहूंगा कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है भारत का लोकतंत्र का अबाध गति से चलते रहना। निरंतर लोकतंत्र की प्रगति और अबाध गति से चलते रहना यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। भला या बुरा, इस देश में लोकतंत्र है जो अगल बगल के देशों में नहीं है, और यदि है भी तो कब समाप्त हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। चाहे वह बाएं का देश हो, चाहे दाहिने का देश हो, चाहे दक्षिण का देश हो, और उत्तर का देश जो है उसमें तो लोकतंत्र की कोई बात ही नहीं कर सकता। तो भला या बुरा, इस देश में सबको वोट देने का अधिकार है और इतनी सफलता से सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है। जितनी हमारे देश में वोटर हैं उनकी संख्या उत्तरी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या के 3 गुना है। आज हमारे देश में 91 करोड़ वोटर्स हैं और वोटिंग परसेंटेज 67% है और अमेरिका की आबादी जानते हैं 31 करोड़ है। तो अमेरिका की आबादी के और वहां पर सत्ता के हस्तांतरण के समय किस किस प्रकार का नाटक हुआ, शर्मनाक जो घटनाएं हुई, कम से कम भारत में यह नहीं हुआ। यह भारत दुनिया में सिरमौर है इस मामले में कि लोकतंत्र को उसने आगे बढ़ाया है। और इसका कारण यह है कि भारत का लोकतंत्र किसी की देन नहीं है, कहीं से आयातित नहीं है। भारत का लोकतंत्र भारत की जेहन में है, भारत के हृदय में है, भारत के हृदय स्थली में है और भारत के रोम रोम में लोकतंत्र बसा हुआ है और आज हम उसका निर्वाह सफलतापूर्वक कर रहे हैं। हमें इस बात का गर्व है। आज हम देख रहे हैं कि डिजिटल क्रांति के मामले में दुनिया में हमसे आगे चल रहे हैं। 2 अरब से भी ज्यादा लोगों को टीका लगा कोरोना काल में, और कोरोना काल में ही जब पूरा विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा है, आज भारत उस मंदी के दौर से निकल चुका है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि डिजिटल क्रांति, जिसको भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक सपना के रूप में देखा था, वह यथार्थ के रूप में परिणत हो रहा है। और उन्होंने कहा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट इक्वल टू इंडिया टुमारो। आज वह हमारे सामने स्पष्ट हो रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है। आज भारत का कम से कम 50% से ऊपर लेन देन डिजिटल माध्यम से हो रहा है। बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं। यदि हम शिक्षा की बात करें तो 21वीं शताब्दी की चुनौतियों को देखते हुए, 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं को देखते हुए और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में बनाने के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत खड़ा करने के लिए जो चीजें चाहिए वह शिक्षा के में बड़े सोच समझ करके क्रियान्वित की गई है। नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यह केवल एक ड्राफ्ट नहीं है बल्कि हम सभी के लिए
आस्था और निष्ठा का विषय है। जब कोई भी नीति राष्ट्र नीति बन जाती है तो वह पूरे देश के लिए होती है। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है जो 21वीं शताब्दी को चुनौतियों को सामने करने में और भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत की परंपरा, भारत की विरासत को आगे ले जाने में सर्वथा सक्षम है। उसको आगे बढ़ाने के लिए क्रियान्वित की जा चुकी है। हमें प्रसन्नता है कि हमारे विश्वविद्यालय में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित कर दिया है। हम इसी सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अधिकांश पक्षों को लागू कर चुके हैं और यदि हम लागू कर चुके हैं इतना त्वरित गति से तो इसका श्रेय पूरे विश्वविद्यालय के शिक्षकों को जाता है, पूरे विश्वविद्यालय के कर्मयोगियों को जाता है, विश्वविद्यालय के अधिकारियों को जाता है। मानता हूं इसमें परिश्रम लगता है, यह समय साध्य है, लेकिन समय साध्य और श्रम साध्य होने के बावजूद भी हमारा लक्ष्य एक है, हमारा विजन और मिशन है इसको पूरा करने का। हम इसको लेकर के चल रहे हैं। हमें इस अवसर पर साधुवाद देने में गौरव का आभास हो रहा है। आप सभी जानते हैं दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय इस साल नैक के लिए जा रहा है। नैक की सेकंड सर्किल में हम लोग जा रहे हैं जहां से ग्रेडिंग प्राप्त होती है। पहले हम एक ग्रेड में थे, हम और अच्छा ग्रेड पाने के लिए सतत सचेष्ट हैं और यहाँ बताते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि यहाँ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो 3:30 बजे 4 बजे रात तक यहाँ बैठ करके लोग काम किए हैं। 4 बजे रात तक लोग बैठ कर काम किए हैं लगातार और तब जाकर के 19 तारीख को सारी औपचारिकताएं उसकी पूरी हुई है। मैं इतना अथक परिश्रम करने वाले सभी शिक्षक बंधु को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, किसी एक विभाग का योगदान नहीं है। सभी विभागों ने सहयोग किया है, एक समन्वय बनाया है और मुझे लगता है कि आज विश्वविद्यालय में जो सबसे ज़्यादा जरूरत है तो वही एक वर्क कल्चर को और आगे बढ़ाने की। नई शिक्षा नीति में लाइफ स्किल की बात की गई है। वह लाइफ स्किल केवल छात्रों के लिए नहीं है बल्कि वह लाइफ स्किल शिक्षकों के लिए भी है। वह लाइफ स्किल में कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, टीम स्पिरिट, यह जो है ये चारों चीजें जो है, कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए। यह जीवन शैली, यह लाइफ स्किल हर व्यक्ति के अंदर, हर शिक्षक के अंदर अपने को विकसित करने की जरूरत है। आज जरूरत है आपस में सहयोग करने की, आपस में संवाद स्थापित करने की, आपस में समन्वय स्थापित करने की और एक टीम स्पिरिट की, क्योंकि मेरा एक अटूट विश्वास है कि कमिंग टुगेदर इज बिगिनिंग, कमिंग टुगेदर इज बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। बिना उसके कहीं जीवन में सफलता आपको कभी नहीं मिलेगी। कभी आपको जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है यदि आपके अंदर कोई टीम स्पिरिट नहीं है। मैं सभी शिक्षक बंधुओं से और विश्वविद्यालय के कर्मयोगीगण से आग्रह और अनुरोध करना चाहूंगा कि एक टीम स्पिरिट से काम करें और उस टीम स्पिरिट को लेकर के आगे बढ़ें। विश्वविद्यालय के लिए यह बहुत बहुत उपलब्धियों का वर्ष है हमारे लिए। हम इस सत्र से
इस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप हम पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी एजी एग्रीकल्चर शुरू करने जा रहे हैं, जो अभी तक इस विश्वविद्यालय में नहीं है और पूरे मगध प्लेन में यह नहीं कहीं है। छात्रों की डिमांड है और पूरा यह मगध प्लेन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह कृषि पर आधारित है। कृषि ही यहाँ की बैकबोन है और कृषि की उपेक्षा करके इस क्षेत्र को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। वैसे पूरे देश में हमारा मानना है कि यह देश ऋषि और कृषि का रहा है और इस देश में ऋषि और कृषि की उपेक्षा करके देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह दक्षिण बिहार का दक्षिण मगध प्लेन में जरूरत थी बीएससी एजी की और इस सत्र से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। यह हमारे लिए उपलब्धि है। हम नए समय के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप देश की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए पाठ्यक्रमों को लाने में समर्थ सिद्ध हो रहे हैं। और इसमें मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों ने अपने ऊपर स्वयं लोड लिया है, अपने ऊपर भार लिया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे भार से कोई घबराहट नहीं है, मेरे लोड से कोई घबराहट नहीं है। भगवान ऐसा करे कि मेरे कंधों को मजबूत बनाए और यदि कंधे मजबूत रहे, सोच लंबी रहे, सोच अच्छी रहे तो लोड का कोई मतलब नहीं है। हम इसी सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। एमएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इस समय की आवश्यकता है। अभी आपने ड्रोन देखा, वह दिन दूर नहीं जब यहाँ से इसी विश्वविद्यालय से ड्रोन निकलेंगे और यहाँ क्षेत्र की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेंगे। हम डेटा साइंस जिसकी आज समसामयिक आवश्यकता है, उस डेटा साइंस में भी एमएससी शुरू करने जा रहे हैं। और ये ताजुब होता है, बहुत सारे विश्वविद्यालयों के सामने जब मैं चर्चा करता हूं, अभी विश्वविद्यालय के सभी कुलपतियों की और निदेशकों की एक समिट थी इंदौर में, तो हमने कहा कि हमारे पास तो बस बहुत लिमिटेड संख्या है, एक विभाग में 7 संख्या है, कहीं 8 संख्या है और उसी के बदौलत हमने इन नए नए पाठ्यक्रमों को शुरू कर दिया है। तो लोग हतप्रभ होते हैं कि कैसे शुरू किया, और हमने निस्संदेह और बड़े मन से कहा यह यदि शुरू हो पा रहा है सीमित संसाधनों में, सीमित लोगों के माध्यम से, तो इसका श्रेय यहाँ के शिक्षकों को है। मैं बहुत उपलब्धियां तो बहुत सारी आगे सत्र से मैं जानता हूं कि छात्राओं को मैं देखता हूं, जब टिकारी से चल करके, पंचानपुर से चल करके और इधर ढेला से चल करके बेटियां पैदल आती हैं और बाहरी छात्रावासों में रहती हैं, पता नहीं किन स्थितियों में रहती हैं, तो मुझे खुद ही संकोच होता है, मुझे खुद ही ग्लानि होती है। मुझे यह कहने में हर्ष हो रहा है कि इसी आगामी सत्र से हमारे पास 300 बेड का और छात्रावास तैयार हो जाएगा और यह संकट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हमारे पास, मैं जानता हूं कि हमारे सभी विभाग अभी सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं, सभी सीमित स्थानों में काम कर रहे हैं, उनके पास उचित स्थान नहीं है और बहुत सारी चीजें हम शुरू करना चाहते हैं लेकिन हमारे सामने लिमिटेशन है। लेकिन जल्दी ही, जैसे स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक अलग जगह होनी चाहिए, लेकिन अभी एक बिल्डिंग में काम कर रहा है, वह भी एक स्वास्थ्य केंद्र जो है बहुत जल्दी इसी सत्र से तैयार हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। धन्यवाद।